सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं, उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के नाम से एक जुदा हट्टी बना रखी है। फ़कत 10 अरकान पंजाब असम्बली की ताकत से ये जमात अटक से रहीम यार खान तक फैले पंजाब की वज़ारत आला दो बड़ी जमातों के होते हुए भी ले उड़ी। रवां बरस के अप्रैल में वज़ारत उज़्मा के मनसब से फारिग हो जाने के बाद इमरान खान साहब बकौल इनके मज़ीद ख़तरनाक हो गए तो मेरे कई सहाफ़ी साथी इसकी बाबत बहुत जज्बाती हो गए। मुझ बूढ़े को निहायत खुलूस से याद दिलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवान पर मुश्तमिल है। वो रिवायती सियासत से उकता चुकी है, हुक्मरान अशराफिया की गिरफ्त से आज़ाद होने को मचल रही है। इमरान खान साहब ने कमाल होशियारी से इनके दिल और दिमाग पर छाए इस्तराब को बखूबी जान लिया है। मज़कूरा इस्तराब को सोशल मीडिया के माहिराना इस्तेमाल से मजीद भड़काते हुए बिला आखिर वो ऐसी फिजा तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे जिसके ख्वाब फैज़ अहमद फैज़ जैसे शोरा जब ताज उछाले जाएंगे जैसे शेर लिखते हुए कई दहाइयों कबल देख रहे थे। मेरा वसवसो भरा दिल मगर मान कर नहीं दिया। जर्मनी का एक निहायत ही ज़हीन फिलोसोफर था, नाम था उसका हीगल। बरसों की तहकीक के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जब कोई सियासी बंदोबस्त तेजी से बदलते मारूजी हकाइक के मुकाबले में फरसुदा नजर आना शुरू हो जाए तो अवाम में इससे निजात की ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो जाती है। तब्दीली की ख्वाहिश को इसने रूह असर का नाम दिया। जो सियासी रोनुमा इस रूह का इंसानी रूप नजर आए, हीगल की निगाह में तारीख साज बन जाता है। अपने दोस्तों के तजर्बे पर एतबार कर लेता तो इमरान खान साहब मौजूदा पाकिस्तान के तारीख साज शुमार होते, जो निज़ाम कहना पर कारी ज़र्ब लगाते हुए इसे तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बना सकते थे। सवाल मगर ये उठता है कि दौरे हाजिर की रूह असर क्या है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे नौजवानों की तरह वो भी निज़ाम कहना से उकताए हुए हैं। मस्कूरा उकताहट की बदौलत ट्यूनिस से एक दिहाई कबल अरब बहार का आगाज हुआ। इसकी शिद्दत मिस्र तक पहुंची तो 3 दहाइयों से इस मुल्क का फिरौन हुआ हुस्न मुबारक अल तहरीर स्क्वायर में जमा हुए हुजूम के सामने ढेर हो गया। बिला आखिर अख्वान मुस्लिमीन जैसी तारीकी और मुनज़्ज़म जमात का नुमाइंदा नई जमहूरिया का सदर मुंतखब हुआ इक़्तिदार में, लेकिन ज्यादा अरसा न रह सका। निज़ाम कहना अब वहाँ शिद्दत से लौट आया है। शाम में भी बशारुल असद तवील और खूनी खाना जंगी के बावजूद इस मुल्क का आज भी ताकतवर तरीन सदर है। ट्यूनिस ही वो वाहिद मुल्क बचा था जहाँ जमहूरी हलचल किसी न किसी सूरत बरकरार रही, अवाम को तस्कीन पहुंचाने के बजाय। लेकिन मज़कूरा हलचल बिला आखिर सियासी अमल से कामिल उकताहट का सबब हुई। ट्यूनिस के अवाम ने रिवायती सियासतदानों से उकता कर बिला आखिर कानून के एक प्रोफेसर को सदर मुंतखब कर लिया। इक़्तिदार मिलते ही वो प्रोफेसर भी रिवायती आमिरों वाले हथकंडे इख्तियार करना शुरू हो गया। अपने मुल्क के आइन की जमहूरी रूह का इसने अब गला घोंट दिया है। पार्लियामान को बरतरफ कर देने के बाद इसने हमारे जनरल ज़िया की तरह चंद दिन कबल गैर जमाती बुनियादों पर एक नई पार्लियामान खड़ी करने की कोशिश की। 11% से ज्यादा लोगों ने नए चेहरों को सामने लाने के दावेदार पार्लियामान के इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लिया। ट्यूनिस के नौजवान अब इस मुल्क से यूरोप भागने के रास्ते ढूंढने में मसरूफ हैं। इस मुल्क की रिवायती अशराफिया की गिरफ्त अलबत्ता तवाना हो रही है। हीगल की बयान करदा रूह असर को मिस्र और ट्यूनिस जैसे ममालिक के हकाइक का जायजा लेते हुए ढूंढने की कोशिश करूं तो मेरे जहन को अक्सर ये ख्याल आता है कि दौरे हाजिर की रूह असर हम जैसे ममालिक में रियासत के दायमी इदारों की कामिल गिरफ्त है। इसे कमजोर करने की राह नजर नहीं आ रही। पंजाब असम्बली की तहलील को यकीनी बनाकर मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब पूरे मुल्क को फौरी इंतखाब की तरफ ले जा सकते थे। उन्होंने मगर जब इसे तहलील करवाने का ऐलान किया तो मैं बदनसीब तवातुर से याद दिलाना शुरू हो गया कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं, उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के नाम से एक जुदा हट्टी बना रखी है। फ़कत 10 अरकान पंजाब असम्बली की ताकत से ये जमात अटक से रहीम यार खान तक फैले पंजाब की वज़ारत आला दो बड़ी जमातों के होते हुए भी ले उड़ी। मुफ्त में आए इक़्तिदार को अपने हाथ से परवेज़ इलाही जैसे काया सियासतदान जाने नहीं देंगे। ये लिखते हुए मुझे हरगिज़ खुशी नहीं हो रही कि मेरा दावा दुरुस्त साबित हो रहा है। अदालती मदाखलत ने इनके इक़्तिदार को बल्कि तवालत बख्शी है। कहानी अब हमें ये सुनाई जा रही है कि 11 जनवरी के रोज चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। अपने बंदे गिनवा देने के बाद सूबाई असम्बली की तहलील का ऐलान कर देंगे। एक जरा सबर, ये कहानी
गढ़ने वाले अगरचा ये हकीकत बुलाए हुए हैं कि पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद बाकायदा दायर हो चुकी हैं। जमा हुई इन तहरीक पर गिनती करवाए बगैर सूबाई असेंबली की तहलील आईनी और कानूनी एतबार से मुमकिन नहीं। पंजाब में सियासी तमाशा लिहाजा मजीद कुछ दिनों तक जारी रहेगा, जो फौरी इंतखाब की राह हमवार करता नजर नहीं आ रहा। 60% नौजवानों की निजाम कहना के खिलाफ तड़प अगर वाकईतन पाकिस्तान की इन दिनों रूह असर है, तहरीक इंसाफ इसकी हकीकी नुमाइंदा है, तो इसकी जानिब से दिए टिकट पर सूबाई असेंबली के अरकीन इज्तिमाई इस्तीफों की बदौलत इनकलाबी तहरीक को जिंदा रख सकते हैं। ऐसा मगर हो नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के सूबाई अरकीन असेंबली की अक्सरियत भी दिल से यह चाहती है कि चौधरी परवेज इलाही की सरपरस्ती में वो तरक्याती कामों के नाम पर अपने हल्के आने वाले इंतखाब के लिए पक्के कर लें। इमरान खान साहब इनकी ख्वाहिश से बखूबी वाकिफ हैं। इनकी बलफ कॉल करने से मगर गुरेज कर रहे हैं। कामिल तवज्जो इन दिनों जनरल बाजवा के खिलाफ जारहाना कलमात अदा करने पर मरकूज रखे हुए हैं। सेम पेज इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में सुनहरी ख्वाब की सूरत पेश किया जाता था। इन दिनों इसके भयानक और साफ बयान हो रहे हैं। अब क्या करना है, इस सवाल का जवाब इमरान खान साहब भी बयान नहीं कर पा रहे।